गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। केमिस्ट्री क्लास में आपका स्वागत है। आज का अपना टॉपिक है हेलो एल्केन्स। देखो बेटा, लास्ट क्लास में हमने क्या देखा था? हेलो एल्केन्स के लिए हमने ये देखा था कि हेलो एल्केन किसको बोलते हैं। यहाँ पे हेलो से मतलब क्या है, एल्केन से मतलब क्या है। इसके बाद में हमने देखा था क्लासिफिकेशन, जिसमें हमने देखा था ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ कार्बन एटम 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स। तो उसके अंदर हमने क्या देखे थे? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। इसके अलावा हमने कुछ वाइल्ड कैटेगरीज देखी थी उसके अंदर, जैसे इलाइलिक है, बेंजाइलिक है और विनाइलिक है। तीनों कंडीशन आप याद रखना उसके अंदर, ठीक है। क्लासिफिकेशन से तो इतना ही क्वेश्चन आता है। एक छोटा सा क्वेश्चन मैंने आपके साथ शेयर किया था कि आपसे ये पूछा जाएगा, आरएक्स बॉन्ड जो होता है वो पोलर नेचर का तो है, लेकिन आफ्टर द पोलर नेचर का होने के बाद में भी वो वाटर में सोल्यूबल नहीं रहता। तो उसकी एक ही लाइन लिखनी है आपको कि वो क्या थी, ड्यू टू स्ट्रेंथ ऑफ आरएक्स बॉन्ड। ठीक है, आज की क्लास में बेटा अपन डिस्कस करने वाले हैं इनका नोमेनक्लेचर या फिर क्या होता है, नामकरण। देखो, आरएक्स यौगिक जो होते हैं उनका जो नोमेनक्लेचर है, तो आप लोगों को सबसे ज़्यादा स्ट्रेस देना है आईयूपीएसी नेम पे। मैं आईयूपीएसी नेम में डिस्कस करती हूँ आपके साथ में। जो कॉमन नेम होते हैं वो उसके साथ साथ बताती जाऊँगी। इनका जो नाम होता है वो हेलो एल्केन के फॉर्म में लिखा जाएगा। हेलो एल्केन के फॉर्म का मतलब है, जैसे क्लोरीन है तो क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, इस तरीके से। और एल्केन का मतलब रूट वर्ड काम में लेंगे। 3 कार्बन की चेन है तो हम क्या लिखेंगे, प्रोपेन। 4 की है तो ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, इस तरीके से। ठीक है, अब देखो सबसे सिंपल तरीके से अपन नाम लिखते हैं, जैसे CH3Cl। दूसरा देखो, जो सामान्य नाम होता है इसका, ठीक है, सामान्य नाम की बात करें तो सामान्य नाम के अंदर आप क्या करोगे, इनका जो नाम होता है वो एल्किल हैलाइड के फॉर्म में किया जाता है। एल्किल हैलाइड से मेरा मतलब है, जैसे इसी का नाम कर लेते हैं, एल्किल के फॉर्म में लिखेंगे। कार्बन कितने चैन की है, 1 कार्बन की। 1 कार्बन की चैन को हम क्या कहते हैं, मेथ बोलते हैं। तो मिथाइल है ना, एल्किल के फॉर्म में हो गया मेथाइल, और क्लोरीन के फॉर्म में हो गया क्लोराइड, तो इसका नाम हो गया मिथाइल क्लोराइड। ये तो हो गया इसका सामान्य नाम। आईयूपीएसी नाम अगर देख रहे हो तो उसके अंदर क्या करेंगे, हेलो यानी क्लोरो, और 1 कार्बन है तो मीथेन। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को आप ध्यान रखें। अब मैं कुछ एग्जाम्पल शेयर कर दूँ आप लोगों के साथ। देखो, पहला एग्जाम्पल है CH3Cl। इसका सामान्य नाम देखोगे तो मेथिल क्लोराइड है, ठीक है, और वैसे क्या है, क्लोरोमीथेन है। सिमिलरली 2 कार्बन की चेन आ गई है, तो सामान्य नाम में मेथिल की जगह क्या आ जाएगा, एथिल, और क्लोराइड की जगह पे क्या आ जाएगा, ब्रोमाइड आ गया। ठीक है, उसके बाद में इसका नाम क्या हो गया, ब्रोमो, और 2 कार्बन है तो हम क्या बोलेंगे, इथेन। इसी तरीके से 3 कार्बन आ गए तो आयोडो, प्रोपेन। ये तो क्या हो गया, आईयूपीएसी नेम। एल्किल बोलेंगे तो प्रोपिल आयोडाइड। ठीक है, ये जो फॉर्म होती है आपने 11th क्लास में देखा था। एक बार नोटबुक को वापस से खोल के देखना कि जो चेन होती है उस चेन के सेकंड कार्बन पे 2 मिथाइल ग्रुप होते हैं, तो उसको मैंने आइसो नाम दिया था। ठीक है, आइसो 3 कार्बन की चेन है तो प्रोपिल और आयोडाइड हो गया। और वैसे नाम करना चाहोगे तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, 2 आयोडो प्रोपेन। ठीक है, इसके अलावा सिमिलरली यही एग्जांपल है, इसमें अगेन ये आइसोफॉर्म आई है। ये सिंपल चेन है तो ब्यूटिल क्लोराइड हो गया। वैसे आप करोगे तो क्लोरोब्यूटेन आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें भी। ये पोजीशन के हिसाब से लिखे जाएंगे। ये कंडीशन देखें आप कि अगर एक कार्बन के ऊपर 3 मिथाइल ग्रुप होते हैं तो उसको टर्सरी बोलते हैं, और 4 थे तो क्या बोला था, नियो ग्रुप बोला था। तो टर्सरी ब्यूटिल क्लोराइड हो गया। आईयूपीएसी के हिसाब से 3 कार्बन की चेन है जिसके सेकंड ग्रुप पे क्या है, मिथाइल प्रेजेंट है। मिथाइल के साथ में आप क्या करोगे, Cl, तो 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। ये इसका क्या हो गया है, आईयूपीएसी नेम हो गया। एक बात ये देखें बेटा, अगर आपको वीडियो के टाइम में अगर ये सब कुछ क्लियर नहीं दिख रहा है तो मैं व्हाट्सएप ग्रुप पे आप लोगों को PDF भेज दूंगी। उस चीज़ के लिए आप मैसेज कर देना कि अगर किसी को पूरे चैप्टर के नोट्स चाहिए तो मेरे पास PDF अवेलेबल है इनकी। ठीक है, इसके बाद में देखो, और जो लोग क्लियर नहीं देख पा रहे उनसे रिक्वेस्ट है कि क्वालिटी इंप्रूव करके देखें बेटे। जैसे 144 पिक्सल के ऊपर आती है, इसके अलावा 240 आती है, तो रेंज ऑफ वाइल्ड करके देखें, आपको क्लियरली दिखेगा। वैसे मैंने इसको टेक्निकली काफ़ी इंप्रूव करने की कोशिश करी है। ठीक है, तो आप ये नोमेनक्लेचर है, नोमेनक्लेचर आप बुक की हेल्प से क्या करते जाएंगे, सॉल्व करते जाएंगे। अभी इसमें देखो CX बॉन्ड की नेचर है। CX बॉन्ड की नेचर के अंदर अपन ये देखा है कि एक बार ये देखो कि R बॉन्ड X है, तो यहाँ पे कार्बन है, ये है, इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा है तो बॉन्ड इस पे आएंगे, इस पे निगेटिव, इस पे पॉजिटिव। ध्रुवीय प्रकृति का है, लेकिन ध्रुवीय प्रकृति का होने के बाद में भी ये क्या है, वाटर इसमें सोल्यूबल नहीं है। ठीक है, सहसंयोजक ध्रुवीय प्रकृति का, इसमें प्लस माइनस बन रहे हैं, लेकिन इसके अंदर क्या होता है,
फिर भी वाटर में सोल्यूबल नहीं रहता। अब ये देखें कि जो सी और एक्स बॉन्ड है उसके ड्यूरेशन में इस पर निगेटिव इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। इसका मतलब ये निकलने वाला किसकी फॉर्म में निकल रहा है। 11th क्लास में मैंने बताया था कि निकलने वाली जो स्पीसीज होती है वो दो तरह से होती है, या तो इलेक्ट्रोफाइल की फॉर्म में निकलेगा या फिर किसकी फॉर्म में निकलेगा, न्यूक्लियोफाइल, अदरवाइज किस में निकलेगा, फ्री रेडिकल। तो यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल है तो एक न्यूक्लियोफाइल जाएगा तो दूसरा श्योरली यहाँ आएगा, तो प्रतिस्थापन होगा किसका, एक नाभिक स्नेही का दूसरे नाभिक स्नेही से। तो आप ये बोल सकते हो कि एल्किल हैलाइड जो होंगे वो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं देते हैं। कॉन्सेप्ट को बहुत गौर से सुनना। सी एक्स पे निगेटिव चार्ज है, निगेटिव चार्ज यहाँ से रिप्लेस हो रहा है, इसलिए आप ये बोल सकते हो कि ये जाएगा तो कोई और आएगा, जाने वाला भी निगेटिव चार्ज आने वाला भी निगेटिव। निगेटिव को बुक की लैंग्वेज में क्या कहते हैं, न्यूक्लियोफाइल। तो यहाँ पे प्रतिस्थापन हो रहा है किसका, न्यूक्लियोफाइल का। तो आप ये बोल सकते हो कि एल्किल हैलाइड जो होते हैं वो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं देते हैं। ठीक है, अब देखो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं देते हैं। इसके अंदर देखो सबसे पहले आप लोग इसके बनाने की विधियाँ होती है। सबसे पहले इसकी बनाने की विधियों में आप लोगों को क्या आएगा, अल्कोहल से। ठीक है, मैं ये बोल सकती हूँ कि R वाला बॉन्ड कार्बन का है, OH वाला बॉन्ड निगेटिव का, इस पे निगेटिव इस पे पॉजिटिव। जब इसकी रिएक्शन आप किससे करवाओगे, HX के साथ करवा दो तो H पे पॉजिटिव, X पे क्या होगा, निगेटिव। सिंपली होगा तो R के साथ तो क्या जुड़ जाएगा, X, और HOH मिल करके क्या निकल जाएगा, यहाँ से वाटर निकल जाएगा। समझ आई इतनी बात। ये जो रिएक्शन होती है जितना सिंपल तरीके से मैंने लिखी है उतना सिंपल तरीके से पॉसिबल नहीं हो पाती है। क्यों, क्योंकि इसके लिए कई कंडीशंस रिक्वायर्ड होती हैं। तो ये जो ROH है इसका यहाँ से निकलने के बाद में ये देखो पीछे जो कार्बन बचा उसके ऊपर चार्ज कैसे है, पॉजिटिव। एक बार गाइज आप लोग, मैंने ये ऑर्गेनिक स्टार्ट करी है तो आप सारी गर्ल्स से सारे स्टूडेंट से मेरा रिक्वेस्ट है कि पीछे जो 11th क्लास की आप लोगों की ऑर्गेनिक की बुक थी उससे इंटरमीडिएट आप लोग पढ़ें, मध्यवर्ती पढ़ें, ताकि आपको याद रहे कि कार्बोकेटाइन का स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या था, उनका रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या है। तो अब कार्बोकेटाइन का ऑर्डर 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री होता है। मैं रिकॉल करवा रही हूँ बात, 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री होता है। इसका मतलब ये हम ये बोल सकते हैं कि अल्कोहल की इस रिएक्शन के लिए क्रियाशीलता देखें तो सबसे ज़्यादा क्रियाशील कौन है, 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। तो ये रिएक्शन 3 डिग्री तो इजीली दे देगा, लेकिन अगर ये रिएक्शन 1 डिग्री के साथ करवानी हो तो रिएक्शन नहीं देता। दूसरी बात, एच एक्स बॉन्ड में क्या होगा, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है तो फ्लोरीन तो सबसे ज़्यादा विद्युत ऋणता वाला होता है, तो सबसे मजबूत बंद होता है, तो ये तो रिएक्शन देने का मतलब ही नहीं बनता। तो इसकी जो ऑर्डर होता है वो होता है HI, देन कौन होता है HBr, देन कौन होता है HCl, और देन कौन होता है HF। सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के प्रति हेलो अम्ल होते हैं, उनकी क्रियाशीलता का क्रम क्या है, तो उनकी क्रियाशीलता का क्रम है HI से कम है HBr, उससे कम है HCl, और उससे कम कौन होता है, HF होता है। ठीक है, और जो हेलो एल्केन होते हैं उनकी क्रियाशीलता का क्रम है 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री। अब यहाँ से देखो 1 डिग्री रिएक्शन नहीं देता है, इसलिए क्या करते हैं, जब 1 डिग्री ROH की रिएक्शन HX के साथ करवाई जाती है तो जनरली रिएक्शन के लिए आप लोगों को HCl सूटेबल रहेगा, क्योंकि HI भी नहीं लेते और HF भी क्या होता है, ब्लास्टिंग नेचर का होता है। मोस्ट ऑफ रिएक्शन HCl के साथ करवानी है। नॉर्मल कंडीशंस में ये रिएक्शन नहीं होती, इसलिए रिएक्शन के टाइम में जो मिक्सर डाला जाता है वो कौन होता है, शुष्क ZnCl2, ड्राई ZnCl2 डाला जाता है इस मिक्सर में। यहाँ से क्वेश्चन आएगा, द मिक्सर ऑफ ZnCl2 शुष्क प्लस सांद्र HCl का जो मिश्रण होता है वो क्या कहलाता है, लुकास अभिकर्मक कहलाता है। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है। लुकास अभिकर्मक क्या है, शुष्क ZnCl2 प्लस सांद्र HCl का मिश्रण क्या है, लुकास रिएजेंट कहलाता है। ऐसा करने से रिएक्शन हो जाएगी RCl प्लस H2। तो इसको अपन बोलते हैं ये। यहाँ से एक जो और आती है कि ये जो अभिक्रिया होती है वो 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल को आइडेंटिफाई करने के लिए जाती है। तो 3 डिग्री अल्कोहल रिएक्शन देता है फास्टली, 2 डिग्री देता है 5 मिनट में, और 3 डिग्री क्या करता है, हीट करने पर रिएक्शन देता है, अदरवाइज रिएक्शन नहीं देता है। ठीक है ना, तो इसको आप बोलते हो लुकास परीक्षण या लुकास टेस्ट। ठीक है, इसके अलावा देखो आप जो अल्कोहल है उसकी रिएक्शन के लिए आप देखोगे कि जैसे ROH है उसकी रिएक्शन के अंदर अगर अपन को मिश्रण सीधा नहीं मिले तो मिश्रण के लिए जैसे आप लोग जैसे NaBr ले लिया आपने, ठीक है, तो NaBr के प्रेजेंस में अगर रिएक्शन करवाते हो, है ना, तो आप क्या कर सकते हो, जैसे HBr ले लिया,
ठीक है। HBr, और HBr बनाने के लिए अपन ने एक तो लिया है NaBr, और NaBr के साथ में लेते हैं H2SO4। देखो मैंने कहा है HCl लिया है ना। HCl के साथ में तो आप क्या डाल दोगे, ZnCl। HBr अवेलेबल नहीं होता है, इसलिए HBr की जगह पे पहले क्या लिया जाता है, NaBr लिया जाता है। और NaBr के साथ में आप क्या करते हो, NaBr के साथ में क्या करते हो, NaBr के साथ में आपको H2SO4 डाला जाता है। यहाँ से एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, चाहे NaI हो। ये आता है कि जब एल्कोहल की रिएक्शन करवाई जाती है तो Br और I की कंडीशन में ऑक्सीडेंट डाला जाता है। ऑक्सीडेंट की जगह पे, अच्छा ऑक्सीडेंट तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन उसमें H2SO4 HBr के साथ तो काम में ले सकते हैं, लेकिन NaI के साथ H2SO4 काम में नहीं लेते। क्यों? क्योंकि ये क्या कर देता है, इसका पूर्णतः अपचयन कर देता है। ठीक है, क्या कर देगा, इसका पूर्णतः अपचयन कर देगा। इसलिए NaI की कंडीशन में H2SO4 काम में नहीं लिए जाते। आप एक बुक में एक बार स्ट्रेस दे के पढ़ना, ये लाइन बहुत डेप्थ में दी हुई है। ठीक है ना, क्वेश्चन पूछते हैं यहाँ से। फिर देखो आगे, आगे जो एल्कोहल है ROH, सेकेंड रिएक्शन शुरू कर रही हूँ मैं। RX की रिएक्शन आती है PX3 के साथ में, या फिर आती है PX5 के साथ में। पिछली बार आ चुकी है रिएक्शन, इसलिए देखो ROH की रिएक्शन अगर मैं PX3 के साथ करवा रही हूँ तो इस मटेरियल को मैं 3 बार लिख रही हूँ, और मैंने लिखा है X, X और X। इन पे निगेटिव, तो ये वाला जो पोर्शन है वो इस वाले पोर्शन के साथ रिप्लेस हो जाएगा। तो P के साथ तो बन जाएगा OH OH OH, तो मैं इसको ऐसे लिख दूँ H3PO3। और दूसरा जो पोर्शन बनेगा वो क्या बनेगा, RX कंपाउंड बनेगा। RX कंपाउंड के फॉर्मेशन की रिएक्शन होती है किसके साथ में, PX3